बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सो स्टूडेंट देखें, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। प्रीवियस लेसन के अंदर हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 को हम डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कि हमने ये बताना है कि ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं हैं। सबसे पहले बात याद रखिएगा स्टूडेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने क्या करना है कि हमने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका जो आंसर आए वो आइडेंटिटी के इक्वल आए। आइडेंटिटी आपको पता है, आपने पढ़ा है आइडेंटिटी क्या है कि ये दोनों डायगोनल एंट्रीज 1 1 होनी चाहिए और बाकी जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो चलें स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है। थ्री 5 4 7 और दूसरे मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं, ये बी मैट्रिक्स है। 7 -5 -4 3। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर मल्टीप्लाई करने से हमारा मैट्रिक आंसर जो आइडेंटिटी के इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ए की वैल्यू 3 5 4 7 इंटू बी की वैल्यू के लिखेंगे 7 -5 -4 3। मैट्रिसेस को उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स के जो है दोनों रोज लेंगे और इस मैट्रिक्स की दोनों कॉलम्स लेंगे। जैसे कि हम इसका फर्स्ट अगर रो लेंगे तो इसका फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम। 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू -4। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 5 -5 प्लस 5 इंटू 3। इसी तरीके से इसकी इस कॉलम की सेकंड रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। 4 इंटू 7 प्लस 7 इंटू -4। इसकी सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम 4 इंटू -5 प्लस 7 इंटू 3। 3 7s are 21 प्लस माइनस -5 4s are 20। 3 5s are 15 -15 प्लस 5 3s are 15। 7 4s are 28 या 4 7s are 28 प्लस माइनस 7 4s are 28। 4 5s are 20 -20 प्लस 7 3s are 21। सो स्टूडेंट अब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। 21 - 20 इज इक्वल टू 1। -15 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 28 - 28 इज इक्वल टू 0। -20 प्लस 21 इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट ये देखें, हमारे पास ए बी को मल्टीप्लाई करवाने से हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया है, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। इट्स मीन ए और बी क्या हैं, दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट की शक्ल में। सो
the two given matrices are multiplicative inverse of each other। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करते हैं, जिसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन हैं। इसको भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है, और अगर इन्वर्स आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है तो हम लिख सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डिटरमाइन कर रहा है। सो लेट करते हैं, आप इसको भी लेट कर लें, ए बी कर लें या सी डी कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स को ए ही लेट कर रही हूँ। 1 2 2 3, और दूसरे मैट्रिक्स को मैं बी जो है वो लेट कर रही हूँ -3 2 2 -1। इसी तरीके से हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए मैट्रिक्स डालेंगे 1 2 2 3, इसके साथ बी मैट्रिक्स -3 2 2 -1। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड रो लेंगे, और सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट रो, अब सेकंड कॉलम लेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1। थ्री 1 is 3 -3 plus 2 2s are 4, 3 2s are 6 -6 plus 6, 2 plus -2 1 is 2, 2 2s are 4 -3 1 is 3। सो स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1, 2 -2 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 -6 इज इक्वल टू 0, 4 -3 इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट, यहाँ पे भी ये आंसर हमारे पास किसके इक्वल आया है, आइडेंटिटी के इक्वल आया है। इट्स मीन अगर ए बी को मल्टीप्लाई करवाया है और वो आइडेंटिटी के इक्वल आया है, तो ये क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सो हम लिख सकते हैं, सो द टू गिवन matrices are multiplicative inverse of each other। कि ये दो हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आई होप स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।